जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आज मैं लाया हूं आपकी इंडियन ज्योग्राफी की पार्ट 10। ठीक है, देखते हैं। उसमें आज हम भारत की समुद्री सीमाएं के बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको बिल्कुल मैप के द्वारा भी समझाऊंगा कि कहाँ पर कहाँ है, ताकि वो आपके माइंड में फिट रहे। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, ये मेरे भारत का भौगोलिक स्थिति और विस्तार का पार्ट 10 है और जो सबटाइटल है वो भारत की समुद्री सीमा है। ठीक है, हम दोस्तों आज इसी पर ही चर्चा करेंगे। आपका पहला आता है आंतरिक जल या लैगून। ठीक है, कटे फटे तल को मिलाने वाली रेखा का आधार लाइन कहा जाता है। ठीक है, जो कटे फटे तट को जो लाइन जो रेखा मिलाती है उसको आधार लाइन कहा जाता है, या फिर बोल सकते हैं कटे फटे तट को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसको आधार लाइन कहा जाता है। और बात करते हैं इसमें और क्या है। और स्थलीय भाग, ठीक है, तथा आधार रेखा के मध्य स्थित समुद्री जल को आंतरिक जल या लैगून कहा जाता है। ठीक है, अब इसको आपको मैं और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको मैप पे ले चलता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकल भी करवा सकूँ मैं। देखिए दोस्तों, उन्होंने जो बात करी थी वो कहा था कटे फटे तट। देखिए, ये आपका कटा फटा तट है। सीधी बात है, तटीय भाग है। ठीक है, तो ये कटा फटा तट तो होगा ही। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये कटा फटा तट है और इसको मिलाने वाली देखिए एक रेखा जा रही है सीधी, बिल्कुल जस्ट सीधी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आधार रेखा। ठीक है, इन सब चीज को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ये देखिए, ये आपका है कटा फटा तट। ठीक है दोस्तों, और इसको जो मिलाने वाली रेखा है इसको बोलते हैं आधार रेखा। तो वही बोल रहा है कि आपका जो स्थलीय भाग है, ठीक है, और आधार रेखा के मध्य जो जल है, समुद्री जल, ठीक है, उसको ही हम आंतरिक जल या लैगून लैगून कहा जाता है। ठीक है, समझ गए ना दोस्तों, ये कटा फटा तट। ठीक है, और आधार रेखा के मध्य जो देखो जल भरा हुआ है, जो मैंने डोटेड किया है, जो जल भरा हुआ है, इसको ही हम आंतरिक जल या लैगून कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, प्रादेशिक या क्षेत्रीय जल सीमा किसको कहते हैं। यह है आपका आधार रेखा से और 12 नॉटिकल मील की दूरी तक इस क्षेत्र में भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अर्थात आधार रेखा और 12 नॉटिकल की दूरी तक को ही हम प्रादेशिक या क्षेत्रीय जल सीमा कहते हैं। और इसकी क्या खूबी है, इसमें संपूर्ण भारत को अधिकार प्राप्त है। ये देखिए, हम बात कर रहे थे प्रादेशिक या जल सीमा। ये देखिए आधार रेखा और 12 नॉटिकल के मध्य में जो प्रादेशिक या क्षेत्रीय जल सीमा कहा जाता है। यहाँ पर पूरे भारत को संपूर्ण अधिकार है। यहाँ पर मतलब जो मछुआरे हैं वो भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मेरा तीसरा पॉइंट है संलग्न क्षेत्र। ये आपका 12 समुद्री मील और 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र जो होता है वो आपका संलग्न क्षेत्र कहलाता है। और इसको बोलते हैं, तो इसको और दूसरा नाम भी बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल। ठीक है, इसको और दूसरा बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल। इसमें क्या क्या विशेषता है दोस्तों, इसमें भारत को साफ सफाई, इसमें सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। देखिए दोस्तों, यह है आपका संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, यानी कि 12 नॉटिकल मील और 24 नॉटिकल मील के मध्य जो है आपका वो संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल है। ठीक है, यहाँ पर भारत को साफ सफाई, ठीक है, सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। आपका है फोर्थ, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, या फिर कहा जाता है EEZ। ये आपका 24 समुद्री मील और 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र जो है वो आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीप के निर्माण तथा संसाधनों का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें आम लोगों के लिए कोई एंट्री नहीं है। देखते हैं कहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील ये आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, इसको बोलते हैं EEZ। यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है दोस्तों, और संसाधनों, नए द्वीपों का निर्माण, ठीक है, यहाँ पर होते हैं। अब
अब बात करते हैं लास्ट आपका खुला समुद्र। सभी देशों को यहाँ पर समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, सभी देशों का समान अधिकार प्राप्त है। जैसे कि ठीक है, जैसे कि मर्चेंट नेवी की शिप जाती है व्यापार करने, तो वहाँ पर कुछ नहीं, अब वो आराम से जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनी की होती हैं। ठीक है ना दोस्तों, MSC कंपनी हो गई, ये भी शिप की अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ पर स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो हमने ये बात करी थी। ठीक है, तो आंतरिक जल, ठीक है, या फिर इसको लैगून भी बोलते हैं, ये आपकी कटा फटा तट, ठीक है, और आधार रेखा के मध्य जो समुद्री जल है, इसको ही आंतरिक जल या लैगून कहते हैं। ये मैंने आपको कटा फटा तट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया था, और ये आधार रेखा से मैंने रेड कलर का जो है वो मैंने लाइन खींच दी थी, और बीच में यदि हम जल भर दें तो इसको हम आंतरिक जल या लैगून कहते हैं। फिर हमने यहाँ पर भारत को और अब फिर दूसरी बात की थी हमने, प्रादेशिक या क्षेत्रीय जल सीमा। ये आपकी आधार रेखा और 12 नॉटिकल मील के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, यहाँ पर जो मछुआरे होते हैं वो भी जा सकते हैं, और आप भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। यह आपका 12 नॉटिकल मील और 24 नॉटिकल मील के मध्य जो है आपका ये संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल कहलाता है। ठीक है, इस पर और क्या है, इसमें आपका है भारत को, मतलब इसमें जो साफ सफाई, ठीक है, इसमें सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार भारत को प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ। 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील के जो मध्य है आपका वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब EEZ कहलाता है। यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान है, नई द्वीपों का निर्माण तथा संसाधनों के इस्तेमालों का अधिकार यहाँ पर प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं आपका खुला सागर। यहाँ पर सभी देशों का समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना दोस्तों, यदि आपको मेरी यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना, पहले बता देता कि एक मैप ले लेना चाहे 1 रुपये का, ठीक है, उसको यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। या फिर मैं इसको सिंपल ट्रिक बताऊँ, आप घर पे भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मोटी सी मिट्टी ले लेना, मिट्टी से आप इसको इस टाइप की शेप दे देना। ठीक है, और वहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देना, और जो बीच में होगा वो आपका आंतरिक जल या लैगून होगा, वो उससे आपको प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, आप घर बैठे भी इसका मजा ले सकते हैं। दोस्तों जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको पूरी ज्योग्राफी को मैप के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, तो मैं आपका दोस्तों वादा अधूरा नहीं रहने दूंगा। ठीक है, मेरा जो अगला टॉपिक रहेगा मेरा कल, वो मेरा भारत की भूगर्भिक संरचना पर रहेगा। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना, इसमें आपके खनिज संसाधन, आग्नेय रूपांतरित चट्टानों पर भी इस पर हम बात करेंगे। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से एडवांस क्यों ले जाऊंगा दोस्तों। ठीक है ना, देखो ये है आपका इंडिया। देखिए दोस्तों, रियल में आपका इंडिया ऐसे ही है, यदि हम फिजिकल की बात करें तो। ठीक है ना दोस्तों, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, घर पर ही रहना। ठीक है, माता पिता की सेवा करना। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। और जय हिंद जय भारत। मतलब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।